हे हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्मार्ट पढ़ाई। आज हम विज्ञान के सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पदार्थ। ये टॉपिक क्लास 9th और 10th दोनों के बोर्ड एग्जाम में आते आते हैं, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपको पदार्थ अच्छे से समझ में आ जाएगा इस वीडियो में। तो अपना टॉपिक आज की स्टार्ट करते हैं। पदार्थ की परिभाषा पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है पदार्थ के गुण और पदार्थ के अवस्थाएं। तीसरा टॉपिक है उदाहरण। इसके उदाहरण बताएंगे आपको अच्छे से। एग्जाम टिप्स देंगे लास्ट में। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लास्ट तक बने रहिए। पदार्थ के परिभाषा: जिस किसी भी चीज़ का द्रव्यमान हो और और स्थान घेरता हो उसे हम पदार्थ कहते हैं। आपको पिछले एक शॉर्ट वीडियो में मैं बताया था दोस्तों कि कोई भी पदार्थ रहता है उस वो जगह घेरता है, उसका द्रव्यमान होता है। मान लो एग्जाम्पल ये लिए यहाँ पर एक टेबल लेते हैं। टेबल हो गया, इसका 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 एक ठो एक्यूरेट इसका वेट होगा, और इसका ये एक ठो अपना एक स्थान घेरता है, तो इसको हम पदार्थ कह सकते हैं। इसी को हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के कुछ गुण होते हैं। पदार्थ के दो मुख्य गुण होते हैं, द्रव्यमान और आयतन। द्रव्यमान का मतलब वही है कि उसका भार कितना है, भार है उसको द्रव्यमान बोलते हैं। दूसरा है आयतन। पदार्थ के गुण होते हैं द्रव्यमान, आयतन। इसी के हिसाब से हमको पता चलता है कि कोई भी चीज़ पदार्थ है या नहीं है। इसी कारण हवा भी पदार्थ है, क्योंकि इसका द्रव्यमान है। देखो दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा कि हवा को भी हम लोग द्रव्यमान होता है, इस कारण उसको पदार्थ बोलते हैं। वरना वो उसका निश्चित आकार कुछ वेट नहीं होता है, लेकिन द्रव्यमान होता है, इसलिए उसको पदार्थ बोला गया है। पदार्थ के अवस्थाएं: यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। ठोस मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि ये ठोस होता है। इसके अणु जो है आपस में बहुत संघनन होते हैं, और ये बहुत ठोस होता है। द्रव अवस्था, द्रव मतलब होता है पानी। पानी को देखो दोस्तों, उसके अणु थोड़े इसके ठोस के मुकाबले दूर दूर में रहते हैं, इसलिए हम इसको द्रव अवस्था बोलते हैं। गैस के अणु और दूर दूर में रहते हैं, अणु परमाणु, इसलिए इसको गैस अवस्था में रखा गया है। इसके मुख्य परिभाषा कुछ इस प्रकार है। ठोस अवस्था: जिसका आयत और ठोस अवस्था जिसका आयत और आकार होता है उसे ही हम ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे पत्थर, लोहा, किताब। अब आपको मैं इस पेपर में देखिए बता रहा हूँ। जैसे ये हो गया, पत्थर हो गया, तो इसका द्रव्यमान होता है। ये एक ठो अपना आकार होता है, और ये बहुत ठोस होता है, इसीलिए इसको हम ठोस अवस्था में रखे हैं। जैसे लोहा हो गया, लोहा का कोई रॉड हो गया, तो इसका एक ठो स्पेसिफिक द्रव्यमान होगा, और इसका ये आकार भी घेरेगा, तो इसको भी हम वो अपना ठोस अवस्था में रखते हैं। उसी प्रकार एक ठो और एग्जाम्पल आपको दिया हूँ मैं, किताब का दोस्तों, मान लो कि ये किताब है, कुछ भी किताब है, तो इसका एक ठो द्रव्यमान रहेगा, और ये जगह भी घेरता है, इसीलिए इसको भी हम ठोस अवस्था में रखते हैं। मेरे को लगा कि आप लगता है आप ठोस अवस्था समझ गए होंगे, तो अब बढ़ते हैं द्रव्यमान अवस्था की ओर। द्रव्य अवस्था: जिसका आकार बदल जाता है किंतु आयतन नहीं बदलता, समान रहता है, उसे ही हम द्रव अवस्था कहते हैं। जैसे पानी, दूध, तेल। अब आपको पता ही होगा दोस्तों, ये मान लो जाए पानी है, तो इसका मैं बताया आपको कि आकार बदल जाता है किंतु आयतन नहीं बदलता, समान रहता है। इसको कोई भी मान लो गिलास में रखे तो पानी अपना ये आकार ले लेगा। इसको एक ठो गंजी में रखेंगे तो ये अपना ये ऐसा आकार ले लेगा। इसको ऐसे पात्र में रखेंगे तो ये अपना ऐसा आकार लेगा। मतलब इसका आकार कोई निश्चित नहीं होता, लेकिन आयत
निश्चित होता है इसे ही हम द्रव अवस्था में रखते हैं। देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर द्रव्य है तो उसका आकार निश्चित रहेगा ही नहीं, क्योंकि उसको ऐसे पात्र में रखेंगे तो अपना ऐसे ढल जाएगा, ऐसे पात्र में रखे तो ऐसे ढल जाएगा। समुद्र में मान लो ऐसा बहुत बड़ा है तो वो अपना अलग आकार बना लेगा, मतलब वो कोई आकार उसका निश्चित नहीं रहता है, उसको हम अपना द्रव अवस्था कहते हैं। अब आगे गैस अवस्था। अब देखो द्रव्य अवस्था में इसका आकार बदल जाता था, ठोस अवस्था में इसका आकार और आयतन दोनों सेम रहता था। बाकी अब आगे गैस अवस्था। तो गैस अवस्था जिसका न तो आयत समान होता है और न ही इनका आकार, ऐसे पदार्थ को ही गैस अवस्था में रखा गया है। तो आप लोग को पता ही होगा दोस्तों, जैसे ये हवा हो गया, अब इसका ना कोई आकार है ना कोई आयत है, इसलिए इसको हम गैस अवस्था में रखते हैं। आपके घर में सभी घर में एक तो एलपीजी गैस रहता है, तो ये भी गैस अवस्था में रहता है। इसका भी कोई आकार नहीं रहता, कोई भी आयत नहीं रहता, इसको जिसमें डालेंगे वो उसको वैसे ही अपना आकार ले लेगा, इसलिए हम इसको गैस अवस्था बोलते हैं। जिसका ना तो आयत समान होता है और ना ही इनका आकार, ऐसे पदार्थ को ही गैस अवस्था कहते हैं। उदाहरण के लिए हवा और है गैस सिलेंडर एग्जाम्पल। और ये उदाहरण है पदार्थ के। कुर्सी है पदार्थ है, पानी है पदार्थ है, हवा भी पदार्थ है। ये कैसे कुर्सी पदार्थ है? क्योंकि जगह घेरता है, इसका द्रव्यमान, तो इसलिए पदार्थ है। पानी का भी आयत होता है और ये भी जगह घेरता है, इसलिए पदार्थ है। हवा को भी पदार्थ कहते हैं, लेकिन प्रकाश और ध्वनि पदार्थ नहीं है, क्योंकि ये जगह भी नहीं घेरते, इनका कोई आयतन भी नहीं होता, इसलिए हम इसको पदार्थ नहीं मानते हैं। अब एग्जाम टिप्स, आपको एक एग्जाम टिप्स बता देता हूँ। एग्जाम में हमेशा पूछा ही जाता है कि पदार्थ के परिभाषा लिखें। तो अगर ये बड़ा क्वेश्चन आता है तो पदार्थ के परिभाषा लिखें, उसके बाद फिर परिभाषा लिखें, इसके अवस्था लिख दें, इसकी अवस्था लिख देंगे। इसके गुण लिख देंगे। उसके बाद फिर अच्छे से इसको लाइन जमा के लिख के आइएगा दोस्तों, फिर आपको पूरा से पूरा नंबर 5 नंबर कहीं नहीं गया आपका। ये क्वेश्चन अगर आता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे पूरा बन गया होगा, आप समझ गए होंगे। ये मेरा पहला वीडियो है और ऐसी ही कंसिस्टेंसी से रेगुलर एक मैथ्स का वीडियो और एक विज्ञान का वीडियो ऐसे ही डलते रहेगा इस चैनल पे। आप इस चैनल पे नए हैं तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपना चैनल स्मार्ट पढ़ाई को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद दोस्तों।